इस महिला का पति एक सांप है। मैंने नहीं सोचा था कि कोई उसके पास आने की हिम्मत करेगा। जो अंत उसका इंतजार कर रहा है, तो ये केवल हो सकता है बचाओ। इसलिए ग्राम प्रधान ने अब अपनी भूमिका समाप्त कर दी है। इसका खुलासा करना शर्मनाक है, लेकिन ग्राम प्रधान का बेटा निश्चित रूप से विधवा ज्ञान की कल्पी है। अपने पिता को न्याय दिलाने के लिए वे ये सच करना चाहता है कि ज्ञान की विधवा व्यभिचार की दोषी है। इस समय चौंकी विधवा घर में टोफू पीस रही है, छुपी हुए खतरे से पूरी तरह अनजान। भाई बंधु, उस दुष्ट औरत को पकड़ो, इसे चलने मत दो। लेकिन जैसे कि ज्यों लियो पीछ रही है, चलने मत दो। लेकिन जैसे कि ज्यों लियो ने प्रवेश किया, साफ की पूंछ ने उसे नीचे गिरा दिया। जब मैं उठा, मैं साफ का काजा मान चिक गया। बाहरी लोग कश नहीं सके। जो आदमी भीमा था, उसे साफ में तब तक पकड़ दिया जब तक शहमर नहीं गया। एक समय था जब विधवा द्रोहों की मदद साफ पेट का नहीं की थी। इससे पूरा काम तबमी में आ गया, लेकिन नाक पेट का गांव में नहीं आई। इसलिए सभी लोग कबीले के मुखिया के पास गए। आशा है कि पिता में बड़े खेल की रक्षा के लिए खड़ी हो सकते हैं। नाग पेटका को रोकना चाहता था, केवल उपयोग किया जा सकता है। खेल की रक्षा के लिए खड़ी हो सकते हैं, नांग देवता को रोकना चाहता था, केवल उपयोग किया जा सकता है पूर्वजों द्वारा छोड़ा गया उपाय, अर्थात नांग देवता को बलि देने के लिए एक शुद्ध लड़की का उपयोग करना। और यह लड़की अवश्य ही कुंवारी होगी। इस तरह आप देवता ज्ञान की विधवा का निपटान करेंगे। जब तक आप पुरुष हैं, आप सभी को सुंदर लड़कियां पसंद आएंगी, लेकिन घर में एक नई लड़की ढूंढो जो उपयुक्त तो। कामी इलाकों में लोग बुद्ध और परियों पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन धर्म में एक नई लड़की ढूंढो जो उपयुक्त हो। ग्रामीण इलाकों में लोग बुद्ध और परियों पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन झील में सांप की पूजा करना ही ना सेवता है। हर किसी को सांप का मांस खाने की इजाजत नहीं है। यदि आपका सामना किसी जंगली सांप से हो, तो आपको उसे वापस झील में लाना होगा। सैकड़ों वर्षों से सांप देवता ने गांव को हवा और बारिश का आशीर्वाद दिया है, लेकिन एक इंसान जंगल के बड़ा होता है। अचानक घर में घुसकर सांप का मांस खाने की इजाजत नहीं है। यदि आपका सामना किसी जंगली सांप से हो, तो आपको उसे वापस झील में लाना होगा। सैकड़ों वर्षों से सांप देवता ने गांव को हवा और बारिश का आशीर्वाद दिया है, लेकिन एक इंसान जंग से पड़ा होता है। अचानक घर में घुसकर सांप का मांस खा लिया। माता इसे देवताओं की निंदा मानती है। बस सांप के मांस को दबे हुए पहाड़ के पीछे ले आओ। लेकिन इस साहसिक कदम से परिवार पर बढ़िया मुसीबत गई है। हर कोई खाना खा रहा था। ग्रामीण बानक्रेन को गिरफ्तार करने के लिए दौड़ पड़े। उसे नाग देवता को बलि चढ़ाने के लिए लाना चाहता था। आप नाग देवता की सेवा कर सकती हैं, ये आपका कर्तव्य है। 5 दिन बाद रोम राजवंश के वानपेल को समर्पण नाग देवता के लिए वेन लाइन जानता है कि वे कमजोर हैं। अपनी बहन को बचाने के लिए आपको दृढ़ संकल्पित होना होगा। इसलिए वे सांप पकड़ने वाले मास्टर हुआंग के पास गया। कृपया मास्टर हुआंग मेरी मदद कर सकते हैं। इस तरह बहन को अग बलिदान नहीं देना पड़ेगा। लगभग 100 मील के भीतर ऐसा कोई नहीं है जो उत्तरी ऑस्ट्रिया के लोगों को नहीं जानता हो। सांपों को देवका के समान समान दे। वहां सांप पकड़ने जाओ। मैं जोखिम नहीं लेना चाहता। अंध ने बेनलाइन ने ईमानदारी से मास्टर हुआ को पैरेट किया। मास्टर होम सांप पकड़ना सिखाते हैं। खास ने धीरे धीरे रिंगना बंद न करें। सांप देवता के रिंगनी के प्रक्षेपपात के आधार पर खो पाई गई। फिर सुअर की पूरे शरीर पर पिल फैलाई, उसे लुभाने के लिए कुपा में छोड़ दें। लेकिन नाग देवता बहुत चालाक होते हैं। बच्चे, जल्दी करो। दूसरी बार जब उन्होंने सांपों को फुसलाकर बाहर निकाला, तो वे चित्रों से भरे हुए थे। सफल सानी नाग देवता को रिंगने पर मजबूर कर दिया। मास्कर हुआंग ने सांप देवता को ग्यवर सिद्धांत पर लुभाने के लिए अपनी तत्मीसा इस्तेमाल किया। फिर तुरंत लोहे की चेन का इस्तेमाल कर अजगर को लगा दिया। सांप को पेल में लपेट दो। लेकिन सांप के पड़े शरीर के साथ वह खुद को कैसे पंचने दे सकता था। सांप को अगले जाल में घटाएं। परंतु इसने उनका पीछा किया और जाने नहीं दिया। जंगल में कोई लोग नहीं थे। नाग देवता को भड़काने का साहस करो। यह सच है कि केवल सहपाठी ही ऐसा करने का साहस करते हैं। वह लाइम अचानक जाल पर कोट पड़ी। सांप अपना बचाव नहीं कर सका। पहले से दबे भालों के जाल में गिर गया और अंसकर मर गया। पहले से दबे भालों के चाल में गिर गया और पंस्टर मर गया।
राम की सैकड़ों वर्षों की विपदा भी खत्म हो चुकी है। वे सांप के शरीर को खसीदकर यज्ञ स्थल पर ले गए, परंतु जब कुरपिता ने सांप को देखा तो वह डर गया। सांप भगवान जीवन बख्शते हैं। उन्होंने बाण लाइम को सांप देवता से माफी मांगने के लिए घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और यज्ञ जारी रखने के लिए चिता जला दो। लेकिन इसी समय जीवन में एक और सांप निकल आया। यह सच्चा सच देता है। साफ निकल आया। यह सच्चा सर तेवटा है। नांग तेवटा कभी नहीं मरते। मैं आपको सर्वोत्तम श्रद्धांजलि अर्चित करता हूं। आपको मेरी रक्षा करनी होगी, लेकिन नांग तेवटा ने बली स्वीकार नहीं की। वह लोगों का पीछा करता रहा और उन्हें बिना रुके काटा रहा। जल्द ही गांव के आधे लोगों को साफ तेवटा ने खा लिया। इसलिए मास्टर हुआंग में डायनामाइट ने एक चुल्लमफीर चलाया। आग की लपटों ने साफ के पूरे शरीर को अपनी चपेट में ले लिया, लेकिन मोटी त्वचा और मोटे मांस वाला साफ तेवटा फिर थी चीम में चला गया। यह आप ही थे जिसने नाग देवता को क्रोधित किया था। मास्टर हुआंग ने डायनामाइट लिया और सांप देवता के मुंह में फूट गया। एक तेज आवाज गूंजी। तेकुफा से बाहर भागी, लेकिन मास्टर हुआंग वापस नहीं आई। उन्होंने सोचा कि कोई नाग देवता नहीं होगा, लेकिन सच्चाई फ्रूर है। वर्षों बाद जब गांव वाले मास्टर हुआंग की हड्डियां इकट्ठा कर रहे थीं, साबूत के अंदर छोटे छोटे सांपों से भरा हुआ पाया गया।